नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम टॉपिक करेंगे भारतीय जनजातियाँ। इसको हम सरल और आसान भाषा में समझेंगे। ये हैंड रिटेन नोट्स है, घटना चक्र और लूसेंट से मिलाकर लिखे हैं। चलिए इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। आज का टॉपिक भारतीय जनजातियाँ। भारतीय जनजाति का उल्लेख आर्टिकल 342 में है। भारतीय जनजाति का उल्लेख आर्टिकल 342 में। और जनजातीय समुदाय की संख्या कितनी है? 550। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? न्यू दिल्ली में। भारतीय जनजातीय राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 8.6% जनजातियाँ है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनजातियाँ है? 8.6%। सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मिजोरम में, और सबसे कम किस स्टेट में है? मेघालय में। सबसे कम मेघालय में। यहाँ पर ये दोनों में कन्फ्यूजन होगा, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, यह आर्टिकल 338 के ए में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आर्टिकल 338 ए में उल्लेख किया गया है इसका आयोग का, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे US देवर। राष्ट्रीय जनजाति आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष US देवर थे। आदिवासियों के मसीहा को क्या कहा जाता है? ठक्कर बापा। आदिवासियों के मसीहा को ठक्कर बापा कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ तीन जनजाति के लोग हैं सबसे ज़्यादा, भील, गोंड और संथाल। भील, गोंड और संथाल, इसको याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कौन कौन थी है? भील, गोंड और संथाल। देखिए ये भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं। ये भारत का नक्शा हो गया। यहाँ पे मंगोलॉयड प्रजाति है। मंगोलॉयड में कौन कौन आता है? लेप्चा, कुकी और खांसी। ये सेवन सिस्टर्स और सिक्किम में ये पाया जाता है। इन प्रजातियों को मंगोलॉयड प्रजाति कहा जाता है। और जो नीचे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर निग्रिटो प्रजाति पाया जाता है। निग्रिटो में कौन आता है? जरवा, ओंज और सेम्पू आते हैं। जरवा, ओंज और सेम्पू। और यहाँ पर मध्य भारत में कौन आता है? गोंड, भील, संथाल, टोडा और गरासिया। इसको मिलाकर प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति कहा जाता है, जो कि द्रविड़ परिवार के लोग हैं। यहाँ पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि गोंड, भील और संथाल प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो ऑप्शन दे देगा ये सब, इसमें से डाल देगा। तो ये ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। गोंड, भील, संथाल, टोडा और गरासिया ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है, और द्रविड़ परिवार इनको कहा जाता है। ये कंप्लीट हो गया ना, अब आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है? जारावा, ओंज, सेम्पोन और सेंटिलीज। जारावा, ओंज, सोम्पेन और सेंटिलीज। जारावा यह भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। जारावा भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारावा। अब लिखते हैं झारखंड। झारखंड में संथाल है। संथाल ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। संथालों के विवाह को क्या कहा जाता है? बूपल कहा जाता है। संथालों के विवाह को क्या कहा जाता है? बूपल। और यह पश्चिम बंगाल में भी निवास करती है। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल में भी निवास करती है। उराव जनजाति, उराव को क्रुप भाषा ये जनजाति क्रुप भाषा बोलती है। इसको क्रुप भाषा बोलने के कारण इसे क्रुप जनजाति भी कहा जाता है। क्रुप जनजाति भी कहा जाता है। हो छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। हो जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। और इसमें दो प्रकार के विवाह होते हैं, अंडी विवाह और ओपुरतिपी विवाह। अंडी विवाह का मतलब क्या हुआ? बातचीत के द्वारा किया गया विवाह को अंडी विवाह कहते हैं। और ओपुरतिपी विवाह किसे कहते हैं? अपहरण के द्वारा किया गया विवाह को ओपुरतिपी विवाह कहा जाता है। मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। मुंडा छोटा नागपुर के क्षेत्र में निवास करते हैं। चलिए अब देखते हैं। उरांव, हो और मुंडा जनजाति के लोग अनेक त्यौहार मनाते हैं। अनेक त्यौहार में कौन कौन से होंगे? सरहुल, फागु और भागे। सरहुल एक प्रकार का फूलों का त्यौहार है। ये एग्जाम में आता है कि उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला सरहुल कैसा त्यौहार है? तो यह एक प्रकार का फूलों का त्यौहार है। सरहुल, फागु और भागु याद रखिएगा। ये तीन जनजातियाँ मनाती है। उरांव, हो और मुंडा जनजाति मनाते हैं पर्व। उनके ये पर्व है, त्यौहार। सबसे अधिक वैगा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। ये याद रखिएगा, सबसे अधिक वैगा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का।
देखिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, थारू जनजाति यह भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल में निवास करती है। यह भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल में निवास करती है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इस जनजाति के लोग दिवाली त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि किस जनजाति के लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, तो थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। भोटिया जनजाति यह उत्तराखंड की पहाड़ियों में निवास करती है और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया जनजाति, ये भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। यह जनजाति ऋतु प्रवास करती है। एग्जाम में क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है, तो भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। अब देखते हैं उत्तराखंड की अन्य जनजाति है जौनसारी जनजाति। उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी जनजाति है और पहली कौन थी, थारू जनजाति, जो ऊपर पढ़ाया है। और बुक्सा जनजाति, इसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है। जौनसारी जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा है और बुक्सा जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह है। बहुपति विवाह का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक घर में जो भी एक विवाह होगा घर में, और जो भी लड़का माने पुरुष रहेगा वो उसका सब पति होगा, उसे बहुपति विवाह का, जैसे कैसे पांडवों का था वैसे। और अनुलोम प्रतिलोम विवाह हो गया कि ऊंच कुल का लड़का निम्न कुल में शादी करेगा, उसे अनुलोम प्रतिलोम कहते हैं। और चाहे उच्च कुल की लड़की निम्न कुल में शादी करेगी तो उसे ही अनुलोम प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की अन्य जनजाति है गोंड जनजाति, यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि यूपी की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है, गोंड जनजाति। खरवार जनजाति, यह जनजाति क्रोधी प्रवृत्ति की होती है। खरवार जनजाति कैसी होती है, क्रोधी प्रवृत्ति के। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की जनजाति। मध्य प्रदेश की जनजाति कौन सी है, भील जनजाति। भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और राजस्थान। आंध्र प्रदेश, केरल और राजस्थान। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी भील ही जनजाति है। पूछेगा एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति। चलिए आगे देखते हैं। और इसका आगे देखते हैं आगे हम लोग इसका। भील जनजाति जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में राजस्थान में। तीनों ये बढ़ते क्रम है, बड़ा सा छोटा घटते क्रम है ये वाला। और भील जनजाति सबसे बड़ा समूह है। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ा समूह है ना, भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें घूमर नृत्य होता है। भील जनजाति में घूमर नृत्य होता है। गोंड जनजाति, गोंड जनजाति यह जनजाति एमपी में सबसे ज़्यादा निवास करती है। इस जनजाति में पशु बलि प्रथा प्रसिद्ध है। इस जनजाति में पशु बलि प्रथा प्रसिद्ध है। किस जनजाति में पशु बलि प्रथा प्रसिद्ध है, गौंड जनजाति में। कोल जनजाति मुख्य व्यवसाय कृषि है। कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में निवास करने वाली कौन सी है, सहरिया जनजाति। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में सहरिया जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में सहरिया जनजाति ज़्यादा निवास करती है। अब देखते हैं राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान में हो जाएगा भील जनजाति। भील जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। और मीणा जनजाति राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, मीणा जनजाति। और गरासिया जनजाति यह गरबा कूदा करके पैसा कमाते हैं। गरासिया जनजाति गरबा और कूदा करके पैसा कमाते हैं। गरबा नाच, जो गरबा है ना गुजरात के डांस, वही गरबा और कूदा करके पैसा कमाते हैं। मंगालियर जनजाति राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वह कौन सी जनजाति है जो राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करती है, तो मंगानियर जनजाति। मंगानियर जनजाति गुजरात में हम लोग कैसे याद करेंगे, गुजरात में कौन कौन सी जनजाति है, भील, डाफर और टोडिया। डाफर, मान लीजिए गुजरात में हम जानते हैं ना कि वहाँ पर बिजनेस में रहते हैं, तो बिजनेसमैन हमेशा ऑफर देते हैं ना, ऑफर कुछ कुछ देते हैं, तो ऑफर से हो जाएगा डाफर। ऑफर और डाफर मेल खा रहा है ना, तो ऑफर से डाफर। गुजरात में बिजनेसमैन रहते हैं तो ऑफर देते हैं, ऑफर से हो जाएगा डाफर। और टोडिया है, टोडिया बिहार गुजरात में डांडिया, वहाँ के लोक नृत्य है ना डांडिया से टोडिया हो जाएगा। डांडिया और टोडिया, वहाँ के लोग, गुजरात के लोग डांडिया है ना, तो डांडिया से टोडिया। अब देखते हैं मणिपुर की जनजाति। अब देखते हैं मणिपुर में दो को है, कुकी और मैकी। इसको कैसे याद करेंगे, कुकी और मैकी मणिपुर गई। कुकी और मैकी मणिपुर गई, इसको 2-3 बार बोलिए तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कुकी मैकी बोलिए।
कुकी मैकी मणिपुर गई, ये याद हो गया। और देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में है 2 लेप्चा जनजाति और भूटिया जनजाति। लेप्चा कैसे याद किया जाएगा इसको, लेप्चा सीख, लेप्चा से हो जाएगा लेप्चा जनजाति और सीख से सिक्किम, तो इसका ट्रिक हो जाएगा लेप्चा सीख, लेप्चा लेप्चा जनजाति और याद रख लीजिएगा भूटिया जनजाति। अब देखते हैं मिजोरम का। मिजोरम और त्रिपुरा लुसाई जनजाति पाई जाती है। मिजोरम और त्रिपुरा में लुसाई जनजाति। अरुणाचल प्रदेश में डफला, अरुणाचल प्रदेश डफला। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में गद्दी जनजाति पाई जाती है। इसको कैसे याद किया जाएगा, इसका मान लीजिए कि हम लोग गद्दा वाला कपड़ा कब पहनते हैं, ठंडा में। और ठंडा कहाँ रहता है, जम्मू कश्मीर ज़्यादा रहता है, तब ना वहाँ के लोग हमेशा गद्दा वाला कपड़ा पहनते हैं। गद्दी से गद्दा वाला कपड़ा, मैंने जैसे में कोट हो गया, तो गद्दी वाला कपड़ा कब कब पहनेंगे, ठंडा में। ठंडा कहाँ रहता है, जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में गद्दी जनजाति जम्मू कश्मीर में। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर की जनजाति, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में बक्कड़ वाला पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है चांगपा। लद्दाख में चांगपा, लद्दाख चांगपा। चांगपा कौन सी, पश्मीना बकरों को पालते हैं। चांगपा पश्मीना बकरों को पालते हैं। और जम्मू कश्मीर लक्कड़ वाला, जम्मू कश्मीर में लक्कड़ वाला। और लद्दाख में चांगपा, चांगपा जो कि पश्मीना बकरों को पालते हैं। और दक्षिण भारत की जनजाति कौन सी है, टोडा जनजाति, जो कि द्रविड़ परिवार, ये द्रविड़ परिवार है ना, इसमें कौन कौन सा द्रविड़ परिवार में, टोडा, ये सब था ना, पीछे पढ़ा था इधर। द्रविड़ परिवार कौन था, द्रविड़ परिवार में गोंड, भील, संथाल, टोडा और गरासी है, जो कि इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड भी कहा जाता था। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ये द्रविड़ परिवार के लोग थे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए टोडा जनजाति, द्रविड़ परिवार, यह नीलगिरी पहाड़ियों में पर निवास करती है। TN से तमिलनाडु हो जाएगा। और इसमें भी बहुपति विवाह प्रथा है, बहुपति विवाह प्रथा। और बहुपति विवाह प्रथा और में एक था, बहुपति विवाह था बुक्सा जनजाति में, थी जौनसारी जनजाति। देखिए यहाँ पर है ना जौनसारी जनजाति, जौनसारी जनजाति बहुपति विवाह, और बुक्सा जनजाति अनुलोम प्रतिलोम विवाह। तो और एक टोंडा जनजाति में भी बहुपति विवाह प्रथा है, बहुपति विवाह प्रथा टोंडा जनजाति में भी है। चेंचू जनजाति यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और केरल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, चेंचू जनजाति। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति चेंचू जनजाति है। अब देखते हैं मेघालय। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया ये तो तीनों याद है, और मिक्की और निंजा याद कर लीजिएगा। खासी जनजाति झूमिंग कृषि के लिए प्रसिद्ध है। खासी जनजाति झूमिंग कृषि करती है। मेघालय में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, गारो जनजाति, खासी जनजाति, मिक्की जनजाति, निंजा जनजाति और जयंतिया जनजाति। और खासी जनजाति झूमिंग कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं बिरहोर जनजाति। बिरहोर, बिरहोर का अर्थ क्या होता है, जंगल का आदमी। बिरहोर का अर्थ जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि 2000 की किस कहाँ कहाँ जनजातीय का अति जनजातियाँ नहीं दिखी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। कहाँ कहाँ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अब कल मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ, कुछ नया अच्छा टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय बाय आज के लिए।